अस्सलाम वालेकुम। न्यू अकाउंटिंग मॉडल के चार्ट ऑफ अकाउंट्स की आज ये तीसरी वीडियो है वीडियो सीरीज में। पहली वीडियो में हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स के बारे में देखा था, ये चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होते हैं और उसका पहला एलिमेंट एंटिटी एलिमेंट को डिस्कस किया था। दूसरे के अंदर हमने ऑब्जेक्ट एलिमेंट को डिस्कस किया था और हम तीसरा एलिमेंट यानी कि फंड एलिमेंट डिस्कस करेंगे। बेसिकली फंड एलिमेंट जो है इनेबल करता है इस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को कि हम ये बताते हैं कि हमारी जो ट्रांजैक्शन है वो किस फंड से पर्टेन करती है। आया वो कंसोलिडेटेड फंड से पर्टेन करती है या पब्लिक अकाउंट से करती है। कंसोलिडेटेड फंड और पब्लिक अकाउंट आपने नेम के अंदर ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। द यूज ऑफ फंड एलिमेंट इज मैंडेटरी। यहाँ पे हमें ये कि जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं, तो लाजमी तौर पे हम फंड को लाजमी मेंशन करना ये ज़रूरी होता है। फंड के तीन सब एलिमेंट हैं, तीनों को देखते हैं वन बाय वन। तीन सब एलिमेंट के अंदर पहला जो एलिमेंट है वो फंड सब एलिमेंट है। यानी जब भी कोई ट्रांजैक्शन की जाती है तो वन अल्फा करैक्टर से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये ट्रांजैक्शन किस फंड से पर्टेन करती है। यानी कि जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि कंसोलिडेटेड फंड से या पब्लिक अकाउंट फंड से। नीचे आपको पिक्चर में ये नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे देखते हैं हम कि फंड का सब एलिमेंट हम बताते हैं कि क्या ये कंसोलिडेटेड फंड है या पब्लिक अकाउंट है। कंसोलिडेटेड को हम सी से जाहिर करते हैं, पब्लिक अकाउंट को पी से जाहिर करते हैं। उसके बाद सेकंड जो उसका सब एलिमेंट है वो है सब फंड। सब फंड जो है ना ये दो न्यूमेरिक करैक्टर पे डिपेंड कंसिस्ट करता है। ये डिवाइड करता है कंसोलिडेटेड फंड को कि आया वो डेवलपमेंट है, करंट है एंड चार्ज एक्सपेंडिचर है। ये दो हिस्सों में इसे डिवाइड करता है, डेवलपमेंट या नॉन डेवलपमेंट। और नॉन डेवलपमेंट के दो हिस्से होते हैं यानी करंट एंड चार्ज एक्सपेंडिचर। और ये पब्लिक अकाउंट अगर हो तो उसको डिवाइड करता है ट्रस्ट अकाउंट में एंड स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट में। तो ये सब एलिमेंट को आपने समझ लिया कि ये फर्दर उसकी डिवीजन है, दो न्यूमेरिक करैक्टर होते हैं और इसके अंदर ये भी शो किया जाता है कि इसका सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। सब एलिमेंट ये रिफ्लेक्ट करता है कि इसका सोर्स ऑफ फंडिंग। हमने डिस्कस किया था कि ये इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे फंड सब फंड और इसका ये इसकी एग्जांपल देख लें। एग्जांपल में मिसाल हम इसे क्लासीफाई करते हैं तो फंड हमने कहा जी ये कंसोलिडेटेड फंड है। अगर पब्लिक अकाउंट होता तो हम पी लिख देते। सब फंड डबल वन यानी डेवलपमेंट रेवेन्यू है। ग्रांट नंबर ऑफ पब्लिक अकाउंट ट्रिपल टू ग्रांट नंबर है, यानी इसको हम लिखा सी डबल वन ट्रिपल टू। तो इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर आपको सामने नजर आ जाएगा। डिटेल इसके जो फंड के जो कोड्स हैं ये अपेंडिक्स सी में दिए हुए हैं और मैं इसको इसका जो चार्ट ऑफ अकाउंट्स का जो कोड्स है ना, इसके फंड के कोड, वो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और ग्रांट नंबर आर नॉट प्रोवाइडेड एज इट इज चेंज ईच ईयर इन बजट प्रोसेस। जब भी आप पिंक बुक देखते हैं बजट की या आप देखते हैं तो हर दफ़ा ये ग्रांट नंबर चेंज हो चुके होते हैं, क्योंकि हर दफ़ा जब बजट प्रोसेस होता है, बजट अप्रूव होता है, तो उसमें ग्रांट नंबर चेंज हो जाते हैं। लेकिन फंड और सब फंड जो है ये चार्ट ऑफ अकाउंट पे, ये देखिए मैं एक सैंपल के लिए मैंने दिखा दिया कि फंड का एलिमेंट कंसोलिडेटेड फंड है तो सी है। उसके सब फंड कौन से होंगे, वोटेड एक्सपेंडिचर, चार्ज एक्सपेंडिचर। वोटेड के अंदर करंट 01, डेवलपमेंट और कैपिटल। इसी तरह चार्ज में करंट, डेवलपमेंट और कैपिटल है। ये फंड का एक एग्जांपल देख लें। स्पेशल, ये पब्लिक अकाउंट में होता है स्पेशल डिपॉजिट। फंड कौन सा है, पी है, पब्लिक अकाउंट। सब फंड क्या है जी, P31 स्पेशल डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट। मेजर हेड है उसका P311 इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट अकाउंट और डिटेल हेड है इसका P31101 सेविंग बैंक अकाउंट। ठीक है, इसी तरह ये देख लें पब्लिक अकाउंट का जो ट्रस्ट अकाउंट है, पब्लिक अकाउंट में प्रोविडेंट फंड है जैसे, उसमें P21103 जनरल प्रोविडेंट फंड सिविल से परटेन करता है। ये फंड का इसका सोर्स है। थैंक यू फॉर वाचिंग and learning chart of accounts. Will meet in the next video of the fourth element. Allah Hafiz.